नमस्कार दोस्तों, मैं सोमन तिवारी आप सभी का हमारे साईं बाबा इन्फोटेक चैनल पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, अगर आप एग्रीकल्चर के फील्ड में अपना करियर बनाना चाहते हैं तो यहां पर आप अपने स्क्रीन पर दे सकते हैं प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड पीबी की तरफ से पीएटी एग्जाम मतलब प्री एग्रीकल्चर टेस्ट के एग्जामिनेशन को लेकर यहां पर रूल बुक जारी कर दिया गया है, जिसका नोटिफिकेशन आप सभी के सामने है। आप सभी को यहां पर मैं कुछ चीजें बताना चाहूंगा कि अगर आप एग्रीकल्चर में अपना करियर बनाना चाहते हैं तो मध्य प्रदेश में आपको प्री एग्रीकल्चर टेस्ट पीएटी एग्जाम देना होता है। ये एक एंट्रेंस एग्जाम होता है। इस एंट्रेंस एग्जाम के बेसिस में ही आपको एग्रीकल्चर के कॉलेजेस मिलते हैं। तो इस एग्जाम के लिए आपको ऑनलाइन आवेदन करना होगा। ऑनलाइन आवेदन करने की जो डेट है वो 15 जून से लेकर 29 जून रखी गई है। इन डेट्स के बीच में आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। अगर आपके फॉर्म भरने के दौरान आपसे कोई गलती हो जाती है तो इसमें आप संशोधन मतलब अपडेट 15 जून से लेकर 4 जुलाई तक अपने फॉर्म में संशोधन भी कर सकते हैं। बात करें यहाँ पर एग्जाम की तो इसका एग्जाम 8 और 9 अगस्त ये 2 दिन एग्जाम इसका होने वाला है। एप्लीकेशन फीस की बात करें तो जितने भी जनरल कैटेगरी के कैंडिडेट्स हैं इसमें अन्य राज्य के अभ्यर्थी भी आते हैं। तो मध्य प्रदेश के जनरल कैटेगरी और साथ में अन्य राज्य के सभी कैटेगरी के लोगों के लिए 500 रुपए ऑनलाइन शुल्क आपको देना होगा। इसके अलावा मध्य प्रदेश के आरक्षित वर्ग के जितने भी मूल निवासी है जिसमें अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, निःशक्त जन अभ्यर्थी आते हैं, उन सभी को 250 रुपए पे करना होगा और सभी कैटेगरी को 60 रुपए एमपी ऑनलाइन का पोर्टल शुल्क अलग से देना होगा। जैसा कि मैंने आपको बताया, इसका एग्जाम 8 और 9 अगस्त को शनिवार और रविवार के दिन 2 शिफ्ट में होने वाला है। पहले शिफ्ट का जो एग्जाम होगा वो 9 से 12 बजे तक 3 घंटे का होगा और सेकंड शिफ्ट का एग्जाम दोपहर 2 बजे से शाम 5 बजे तक 3 घंटे तक रहेगा। चलिए अब ये बात करते हैं कि पीएटी एग्जाम देने के बाद आप किस कोर्स में एडमिशन ले सकते हैं। तो यहाँ पर आप पहला कोर्स दे सकते हैं बीएससी ऑनर्स। अगर आप कृषि मतलब एग्रीकल्चर से करना चाहते हैं जिसकी अवधि 4 साल का कोर्स होता है, इसमें आप कॉलेज दे सकते हैं। यहाँ पर कुछ कॉलेजेस के नाम दिए गए हैं जिसमें जबलपुर यूनिवर्सिटी के अंतर्गत जबलपुर, रीवा, टीकमगढ़, गंजबा सौदा जिसको विदिशा भी कहते हैं, वारासिवनी मतलब बालाघाट, पवारखेड़ा, होशंगाबाद में एडमिशन ले सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर जो दूसरी यूनिवर्सिटी है वो ग्वालियर विश्वविद्यालय के अंतर्गत आती है जिसमें ग्वालियर, इंदौर, सीहोर और खंडवा इन सारे कॉलेज में आप एडमिशन ले सकते हैं। इसके लिए बात करें एजुकेशन क्वालिफिकेशन मतलब शैक्षणिक योग्यता की तो सबसे पहले आपके पास माध्यमिक शिक्षा मंडल मध्य प्रदेश की 10+2 प्रणाली के अंतर्गत 12वीं कक्षा या समकक्ष परीक्षा निम्न विषयों सहित उत्तीर्ण होना आपको जरूरी है, तभी आप इस एंट्रेंस एग्जाम को दे पाएंगे। जिसमें आपके पास विज्ञान समूह होना चाहिए अर्थात भौतिकी, रसायन एवं निम्न में से कोई एक विषय होना चाहिए, चाहे गणित विषय हो या फिर जीव विज्ञान। कुल मिलाकर यहाँ पर यह कहा गया है कि 12th क्लास आपको पास होना जरूरी है साइंस सब्जेक्ट में। अगर आपने मैथ से किया है या फिर आपने बायो से किया है तो आप इसके एंट्रेंस एग्जाम को दे सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर एक और ऑप्शन रखा गया है, अगर आपने एग्रीकल्चर से 12th किया है तब भी आप इसके एग्जाम को दे सकते हैं। यहाँ पर बताया गया है कृषि समूह में कृषि के लिए उपयोगी विज्ञान एवं गणित या फिर फसल उत्पादन एवं उद्यान शास्त्र एवं पशुपालन एवं कुक्कुट पालन के तत्व। तो अगर आपने इन विषयों में से 12th क्लास की परीक्षा पास कर ली है तो फिर आप पीएटी एंट्रेंस एग्जाम के लिए अप्लाई कर सकते हैं। चलिए अब बात करते हैं दूसरे कोर्स की। तो ये जो कोर्स है बीएससी ऑनर्स उद्यानिकी में, यहाँ पर आप दे सकते हैं। ये भी 4 साल का कोर्स है। जबलपुर यूनिवर्सिटी है तो जबलपुर यूनिवर्सिटी के अंतर्गत छिंदवाड़ा में आपको कॉलेज मिलेगा। इसके अलावा दूसरी जो ग्वालियर यूनिवर्सिटी है उसके अंतर्गत मंदसौर में आपको एडमिशन आप ले सकते हैं। इसमें भी सेम क्वालिफिकेशन रहेगी। इसके बाद जो अगला कोर्स है बीएससी ऑनर्स वानिकी का, तो वानिकी में ये 4 साल का कोर्स है। इसमें सिर्फ जबलपुर यूनिवर्सिटी के अंतर्गत आप एडमिशन ले सकते हैं। इसके लिए भी क्वालिफिकेशन सेम रहेगी। इसके बाद जो सबसे लास्ट में है बीटेक कृषि अभियांत्रिकी में, अगर आप बीटेक करना चाहते हैं कृषि अभियांत्रिकी में, ये भी 4 साल का कोर्स होता है। इसमें जबलपुर यूनिवर्सिटी के अंतर्गत आप जबलपुर में एडमिशन ले सकते हैं। इसके लिए जो क्वालिफिकेशन है वो यहाँ पर आप दे सकते हैं। आपके पास भौतिकी मतलब फिजिक्स, रसायन मतलब केमिस्ट्री एवं गणित, मैथ्स, इंग्लिश विषय के साथ आपने 12th क्लास पास किया है तो आप इस एंट्रेंस एग्जाम के लिए अप्लाई कर पाएंगे। इसके साथ में आप सभी को ये भी बताना चाहता हूं कि ऐसे बच्चे जिन्होंने इस साल 12th की परीक्षा दी हुई है, उनके रिजल्ट अभी तक नहीं आए हैं तो वो भी इस एंट्रेंस एग्जाम के लिए अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन उनको ये ध्यान रखना होगा कि जब भी उनका रिजल्ट आएगा तो उन्हें पास होना कंपलसरी है, तभी उनका मेरिट लिस्ट में नाम आएगा। चलिए अब बात करते हैं सीट्स की। तो यहाँ पर आप दे सकते हैं कोर्स के हिसाब से आपकी कैटेगरी में कितनी सीट है, तो कॉलेज वाइज यहाँ पर आप दे सकते हैं अपनी कैटेगरी के हिसाब से। तो लगभग यहाँ पर आप दे सकते हैं कुछ कॉलेजेस में 70 सीट है और कुछ कॉलेजेस में 40 सीट है। चलिए अब कुछ और पैरामीटर के बारे में बात करते हैं जो आपके पास होना चाहिए। तो सबसे पहले शारीरिक योग्यता, बीएससी वानिकी ऑनर्स पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए प्रत्याशियों को प्रवेश के पूर्व निम्नानुसार शारीरिक स्तर प्राप्त करना आवश्यक है।
ध्यान रखें, सिर्फ एक कोर्स की यहाँ पर बात की जा रही है, सभी कोर्सेज की नहीं। अगर आप बीएससी वानिकी ऑनर्स के कोर्स में एडमिशन लेना चाहते हैं तो इसके लिए आपके पास हाइट 163 सेंटीमीटर होनी चाहिए। साथ में जो आपका चेस्ट है एक्सपेंड करने के बाद 84 सेंटीमीटर होनी चाहिए, तभी आप इसमें एडमिशन ले पाएंगे। इसके अलावा जितने लोगों का चयन होगा उनको मेडिकल सर्टिफिकेट देना होगा। अब चलिए बात करते हैं एज के क्राइटेरिया की। तो यहाँ पर सबसे अच्छी बात यह है, इसमें आप प्रवेश के लिए न्यूनतम और अधिकतम आयु की जो सीमा है वो निर्धारित नहीं है, मतलब कितने भी एज के लोग इसमें एडमिशन ले सकते हैं। चलिए अब बात करते हैं कॉलेज फीस की। जब आपका एडमिशन इसमें होगा तो आपको कितना फीस देना होगा, तो यहाँ पर आप टोटल फीस दे सकते हैं लगभग आपको 22,708 रुपए पे करना होगा। अगर आप कृषि विश्वविद्यालय जबलपुर में कृषि, वानिकी एवं उद्यानिकी तथा राजमाता विजयराजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय ग्वालियर में कृषि एवं उद्यानिकी में अगर एडमिशन लेना चाहते हैं तो आपको इतना फीस आपको पर ईयर आपको पे करना होगा। इसके अलावा यहाँ पर मध्य प्रदेश में एक और यूनिवर्सिटी है बीएससी कृषि, जिसके लिए 4 साल का समय लगेगा। उस यूनिवर्सिटी का नाम है महात्मा गांधी चित्रकूट ग्रामोदय विश्वविद्यालय, जो मध्य प्रदेश के सतना में है। तो इसके लिए भी सेम क्वालिफिकेशन लगेगी, इसमें भी आप एडमिशन ले सकते हैं। इसमें अगर आप बीएससी कृषि में एडमिशन लेना चाहते हैं तो टोटल 80 सीट है। चलिए अब बात करते हैं एग्जाम के पैटर्न के बारे में। यहाँ पर आप अलग अलग ग्रुप दे सकते हैं। पहला जो यहाँ पर ग्रुप है वो सिर्फ इन कोर्सेज के लिए है। यहाँ पर आप ध्यान दें, अगर आप बीटेक करना चाहते हैं एग्रीकल्चर में, या फिर बीएससी ऑनर्स करना चाहते हैं एग्रीकल्चर में, बीएससी ऑनर्स करना चाहते हैं हॉर्टिकल्चर में, बीएससी ऑनर्स करना चाहते हैं फॉरेस्ट्री में, या फिर नॉर्मल जो बीएससी एग्रीकल्चर होता है वो आप करना चाहते हैं, तो इन सारे कोर्सेज के लिए आपसे 3 सब्जेक्ट होना जरूरी है। फिजिक्स होना जरूरी है, केमिस्ट्री और मैथ्स। तो यहाँ पर जो फिजिक्स और केमिस्ट्री है उससे रिलेटेड 50-50 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। हर क्वेश्चन के सही आंसर करने पर आपको 1 मार्क मिलेगा, मतलब टोटल 200 क्वेश्चन रहेंगे। 200 क्वेश्चंस के लिए आपको 200 मार्क्स दिए जाएंगे। ये एक ही प्रश्न पत्र रहेगा, मतलब सिर्फ आपको एक ही एग्जाम देना है जिसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ से रिलेटेड क्वेश्चन रहेंगे, लेकिन मैथ्स में 100 क्वेश्चन रहेंगे, आपको ये ध्यान रखना है। इसी तरीके से जो यहाँ पर अगला कोर्स है बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर में, बीएससी ऑनर्स हॉर्टिकल्चर में, बीएससी ऑनर्स फॉरेस्ट्री में और बीएससी एग्रीकल्चर जो नॉर्मल होता है। अगर आपका 12th क्लास में बीएससी बायो ग्रुप से है तो फिर आप इस कैटेगरी में आएंगे, जिसमें फिजिक्स से रिलेटेड 50 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, केमिस्ट्री से रिलेटेड भी 50 क्वेश्चंस रहेंगे, लेकिन बायोलॉजी से रिलेटेड 100 क्वेश्चंस रहेंगे। सेम इसमें भी 200 क्वेश्चंस रहेंगे, 200 मार्क्स जिसके लिए दिया जाएगा। इसके बाद अगर आपने 12th एग्रीकल्चर सब्जेक्ट से किया है तो आपको बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर, बीएससी ऑनर्स हॉर्टिकल्चर, बीएससी ऑनर्स फॉरेस्ट्री या फिर बीएससी एग्रीकल्चर, तो इसके लिए सिर्फ आपको 2 एग्जाम देना होगा। जो एग्रीकल्चर फर्स्ट का होगा 100 मार्क्स का, इसके साथ में एग्रीकल्चर सेकंड और थर्ड एक साथ रहेंगे 100 मार्क्स के लिए। इसमें भी 200 क्वेश्चन रहेगा 200 मार्क्स के लिए। एग्जामिनेशन सेंटर की बात करें तो जो भी ऑनलाइन परीक्षा केंद्र हैं वो पूरे मध्य प्रदेश में 7 जगहों पर हैं, जिसमें भोपाल, इंदौर, जबलपुर, ग्वालियर, उज्जैन, सतना और सागर में है। चलिए अब बात करते हैं डिटेल सिलेबस की। तो इस पीडीएफ की लिंक आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहां पर क्लिक करके इस पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। इस पीडीएफ के सबसे लास्ट में जब आप आएंगे तो यहाँ पर आप सब्जेक्ट के हिसाब से डिटेल्स में पूरा सिलेबस दे सकते हैं। ये जो आपको सिलेबस है वो 38 पेज नंबर से मिल जाएगा। आप सभी को ये ध्यान रखना है कि ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस रहेंगे, सिर्फ आपको ऑनलाइन टिक करना होगा। चलिए अब ये बात करते हैं कि आप इसके लिए कौन सी बुक्स प्रेफर कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप अपने स्क्रीन पर अमेजॉन का हमारा साईं बाबा इन्फोटेक का स्टोर दे सकते हैं। इसके लिंक वीडियो डिस्क्रिप्शन में भी दी गई है, वहां पर क्लिक करके आप इस पेज पर आ सकते हैं। जब इस पेज पर आएंगे तो यहाँ पर आपको पहले नंबर में दिख जाएगा, यहाँ पर आप दे सकते हैं पीएटी की 2 बुक्स, बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक्स है। इस बुक को आप ऑनलाइन घर बैठे ऑर्डर कर सकते हैं, या फिर आप ऑफलाइन मार्केट से भी अरिहंत पब्लिकेशन की बुक को खरीद सकते हैं। बहुत ही यूजफुल बुक है। इस बुक को आप खरीद करके पीएटी एग्जाम की प्रिपरेशन बहुत अच्छे से कर सकते हैं और इसमें अच्छा स्कोर करके अपना कैरियर बना सकते हैं। आशा करता हूँ आपको मेरे द्वारा बताई गई जानकारी समझ आ गई होगी। अगर आपके मन में कोई डाउट है तो नीचे वीडियो में कमेंट करके हमें बता सकते हैं। अगर आपको वीडियो में कुछ भी पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करके शेयर जरूर करें, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।